प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका नाम सेठ हरिदास था। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, अनाज के भंडार, गाय भैंसें और बड़े बड़े महल थे। दूर दूर तक उसके व्यापार का नाम प्रसिद्ध था। सेठ हरिदास बहुत ही धार्मिक और दयालु व्यक्ति था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता, मंदिर जाता और गरीबों को दान देता। नगर में कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि सेठ का दरवाजा सदैव सबके लिए खुला रहता था। लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वो अत्यंत घमंडी और क्रोधी स्त्री थी। उसे दान पुण्य से घृणा थी। यदि कोई साधु, ब्राह्मण या गरीब उसके द्वार पर आता तो वो उसे अपशब्द कहकर भगा देती। वो अक्सर अपने पति से कहती, आप यूं ही सबको दान देते रहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सेठ मुस्कुराकर कहता, धन देने से घटता नहीं, बढ़ता है। ये सब भगवान की कृपा है। परंतु उसकी पत्नी के मन में कभी दया नहीं आती थी। एक दिन देवलोक में बैठे देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, सेठ तो धर्मात्मा है, पर उसकी पत्नी अहंकार में डूबी हुई है। यदि इसे सही मार्ग ना दिखाया गया तो इसका परिवार दुखों में घिर जाएगा। तब बृहस्पति देव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आई। उस दिन गुरुवार था, सुबह का समय था। सेठ व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी महंगे गहने पहनकर दर्पण के सामने बैठी थी। तभी द्वार पर आवाज आई, माता भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। स्त्री ने क्रोधित होकर कहा, हर दिन कोई ना कोई मांगने चला आता है, जाओ यहां से, मेरे पास समय नहीं है। साधु शांत भाव से बोली, माता तुम्हारे घर में इतना वैभव होते हुए भी तुम्हारी चेहरे पर शांति नहीं दिखती। स्त्री बोली, क्या करूं महाराज, दिन भर घर के कामों से परेशान रहती हूँ। नौकरों का ध्यान रखो, रसोई संभालो, सफाई करवाओ, जीवन ही बोझ बन गया है। साधु बोली, यदि तुम चाहो तो मैं ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी सारी झंझट समाप्त हो जाएंगी। स्त्री लालच में आ गई, सच महाराज, जल्दी बताइए। साधु बोले, हर गुरुवार घर लीपना पोतना, बाल धोना, पुरुषों से दाढ़ी बनवाना, कपड़े धोना, केले का पेड़ काटना और पीली वस्तुओं का अनादर करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर जल्दी खाली हो जाएगा और तुम्हें किसी काम की चिंता नहीं रहेगी। स्त्री ने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। धीरे धीरे आने लगी दरिद्रता। अगले ही गुरुवार से उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो गुरुवार को सिर धोती, पूरे घर की धुलाई करवाती, नौकरों से कपड़े साफ करवाती और पूजा पाठ का मजाक उड़ाती। कुछ दिनों बाद घर में अजीब परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले व्यापार में भारी घाटा हुआ। समुद्र के रास्ते आने वाला माल डूब गया। गोदाम में रखा अनाज खराब हो गया। नौकर चाकर काम छोड़कर जाने लगे। सेठ हरिदास चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, घर में ये अशुभ क्यों हो रहा है? पत्नी ने साधु वाली बात बता दी। सेठ सुनकर घबरा गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुवार तो देवगुरु और भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गरीबी का भयानक समय। कुछ ही महीनों में वो परिवार निर्धन हो गया। जिस घर में कभी सोने चांदी के बर्तन चमकती थी, वहां अब मिट्टी के बर्तन भी मुश्किल से बच पाए। भोजन के लिए अन्न नहीं था। महल सूना हो गया। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन भूख से व्याकुल होकर सेठ की पत्नी रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सेठ बोला, ये सब धर्म का अपमान करने का परिणाम है। अब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके पड़ोस में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो बहुत धर्मपरायण थी। उसने सेठानी की हालत देखी और पूछा, बेटी तुम्हारी ये दशा कैसी हुई? सेठानी फूट फूट कर रो पड़ी और सारी बात बता दी। वृद्धा बोली, बेटी तुमसे भूल हुई है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। तुमने उल्टा काम किया, इसलिए घर की लक्ष्मी चली गई। सेठानी हाथ जोड़कर बोली, माता अब मुझे क्या करना चाहिए? वृद्धा ने कहा, सच्ची मन से व्रत करो, भगवान दयालु हैं। अगले गुरुवार से सेठ और उसकी पत्नी प्रातः जल्दी उठे। दोनों ने स्नान किया और पीले वस्त्र पहने। घर के आंगन में केले के वृक्ष के पास दीपक जलाया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई।
पीले फूल, चना दाल, हल्दी, गुड़ और बेसन के लड्डू अर्पित किए गए। फिर उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनी और आरती की। उस दिन उन्होंने भूखे ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कई वर्षों से रुका व्यापार अचानक चल पड़ा। पुराने व्यापारी फिर से उनके पास आने लगे। घर में धन आने लगा, गायों का दूध बढ़ गया, अनाज के भंडार भरने लगे। सेठानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो रोज भगवान का नाम जपती और जरूरतमंदों की सहायता करती। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे पुत्री, मैं बृहस्पति देव हूँ। तुम्हारे पश्चाताप और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे। नगर में फैल गई महिमा। धीरे धीरे पूरे नगर में बृहस्पति देव की महिमा फैल गई। लोग गुरुवार का व्रत करने लगी। नगर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। सेठ हरिदास ने एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां हर गुरुवार कथा और भजन होने लगे। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दान, पुण्य और धर्म का सम्मान करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। गरीबों और साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।